Namaskar friends. A warm welcome to our chat on the mat, healthy living, online shopping and internet. Friends, हमने ये तीन शब्द healthy living, online shopping और internet, ये ही तीन शब्द क्यों निकाले आज की chat on the mat के लिए? तो आजकल इंटरनेट पे एंशियस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ काफ़ी सारे वर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं. बट मैंने सोचा कि सिम्टम्स के बारे में बात करने से अच्छा है कुछ रूट कॉज पर बात कर ली जाए, क्योंकि आप और मैं दोनों ही योगा आयुर्वेदा के फैन हैं और दोनों ही एड्रेस करते हैं. योग चिकित्सा भी और आयुर्वेदा भी यही एड्रेस करती है, गो टू द रूट कॉज. तो इसीलिए मैंने ये तीन शब्द उठाए, हेल्दी लिविंग, ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट. ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा मत है. आजकल देर आर सो मेनी स्कूल्स, देर आर सो मेनी साइंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, हीलिंग साइंस दैट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स हेल्दी लिविंग को लेकर. अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक स्कूल ऑफ साइंस को फॉलो नहीं कर पाते, और जैसे ही हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमें कोई और कंटेंट मिल जाता है जो हमें ईदर कंफ्यूज कर देता है या वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. इसलिए हम काफी एंशियस हो जाते हैं. इसी तरीके से मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं तो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल, जैसे कि आप जानते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल है, मार्केटिंग गिमिक्स का काफी चक्रव्यूह चल रहा होगा जो आपके पास कॉन्स्टेंटली एड्स आ रहे होंगे. तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग कॉन्स्टेंटली एड्स हमारे सोशल मीडिया पर आते रहते हैं एज अ रील, एज अ फीड, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये हमारे में एक फीलिंग डाल देते हैं डिससैटिस्फैक्शन कि जो भी हमारे पास है काफ़ी नहीं है और उसको कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ खरीदना बहुत ज़रूरी है. और तीसरी चीज़ है इंटरनेट. अब इंटरनेट तो एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्दी एडवाइजेस, रील कंटेंट, सोशल मीडिया, जो सारी बातें मैंने कही हैं वो सब इंटरनेट के दायरे में ही आ जाती हैं. लेकिन यहाँ मैंने इंटरनेट को एक अलग एड्रेस क्यों करा है? क्योंकि फ्रेंड्स, वाईफाई जाते ही, इंटरनेट जाते ही घर में बच्चे से लेकर बड़े तक सबका ब्रेथ रेट चेंज हो जाता है. एवरीबडी बिकम्स एंशियस. सो healthy living has become internet has become a very important part of our life. तो हम इन तीनों ही चीजों के बारे में आज बात करेंगे. स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछती हूँ. जब आपने मोबाइल फोन उठाया है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल फोन किसी से बातचीत करने के लिए उठाया हो और इतनी देर में उससे कॉल ना करने की जगह या मैसेज पढ़ने की जगह या किसी को मैसेज का जवाब देने की जगह आप गए इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के किसी फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे या कहीं और आपने 10-15 मिनट रील्स पे निकाल दिया और फिर आपको रियलाइज हुआ कि आपने तो फोन किसी और चीज के लिए उठाया था. ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, अचंभित नहीं हूं, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स आवर अटेंशन स्पैन. बेबी बूमर्स, जो कि मिलेनियल्स के पेरेंट्स या फिर जेनजी के ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों का अटेंशन स्पैन समवेयर अराउंड 25 to 30 मिनट्स हुआ करता था, जो आज के टाइम पर 47 सेकेंड्स रह गया है. देयर आर रिसर्चेस ऑन इट एंड यू कैन आस्क गूगल बाबा अबाउट इट. सो 25 to 30 मिनट्स हैज कम डाउन टू 47 सेकेंड्स. दिस इज लेस देन 1 मिनट ऑल्सो फ्रेंड्स. तो आज इन्हीं सभी चीजों पर बात करने के लिए कि ये एवोल्यूशन है या डेवोल्यूशन है या व्हाट टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, आई हैव इनवाइटेड द गेस्ट. नॉट ओनली दैट, मैं वापस हेल्दी लिविंग के बारे में बात करूं तो देर इज सो मच ऑफ कंटेंट बट देर इज लैक ऑफ सिंप्लिसिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट. सिंपल आइडियाज नहीं है कि हम तेजी से उसको इम्प्लीमेंट कर दें, और अगर तेजी से इम्प्लीमेंट भी करते तो क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन है कि हम उसको कंटिन्यू सस्टेन रखें रिजल्ट्स देखने के लिए? वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. और इसी कारण इंडिया इज 3rd रैंक इन ओबीस. अब मैं करूं बात
सोशल मीडिया यूजर्स की, तो इंडिया की रैंक सेकंड आती है सोशल मीडिया यूजर्स में. So India has second highest social media users globally. And this does not come as a surprise to me because about 15% of adult population is suffering from mental health. Not only that, India has ranked somewhere around 118th out of 147 countries in happiness index also. So I wonder what is the challenge? So this challenge can be urbanization, competition, loneliness, stress, social comparison. सब मिलकर हमारे दिमाग का दही कर रहे हैं. बेबी बूमर्स, ये जो लोग थे जब इनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी इस कैटेगरी की, तो ये फिजिकली एक्टिव थे, आउटडोर्स में पार्टिसिपेट करते थे, कम्युनिटी ओरिएंटेड थे और नेचर के करीब थे. और वहीं पर भी मैं मिलेनियल्स की बात करूं तो मिलेनियल्स के टाइम पर केबल टीवी का बूम हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण हम काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल. और अब करूं बात जेनजी की, तो स्क्रीन टाइम तो एक्सट्रीम पर है. एवरी मिनट स्टिमुलेशन विद दिस मोबाइल फोन. छोटा स्क्रीन, बड़ा स्ट्रेस. लग्जरी, कंफर्ट जोन, ये सब अब एक बटन प्रेस करते हैं थ्रू द मोबाइल फोन. बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड. स्टिल देयर आर डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज विच वी आर फाइटिंग विद. तो हम लोग कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम सच्ची में डिग्रेस कर रहे हैं? करूं बात टेक्नोलॉजी की, तो समझ नहीं आता कि टेक्नोलॉजी के हम स्लेव हो गए हैं या टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लीमेंटिंग अस. टेक्नोलॉजी ने कन्वीनियंस तो दिया है, बट इस कन्वीनियंस में वी हैव लॉस्ट समवेयर कनेक्शन विद आवरसेल्व्स, विद आवर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, और नेचर से भी दूर हो गए हैं. इमोशनल रेजिलियंस की बात करूं तो एक्चुअली मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए. कहीं ना कहीं वी हैव लॉस्ट इट. छोटे छोटे बच्चे थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं बिकॉज दे हैव डिस्कम्फर्ट. Discomfort of what? Stress is important in life. I believe stress leads to positive growth also. So हर तरह के स्ट्रेस को हम नेगेटिव कैटेगरी में ना लें तो वो भी जरूरी है. अब मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं, मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी और होती हैं आज भी. बट मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को एक पिटारे में डालकर श्री अरबिंदो आश्रम दिल्ली पहुंचा. क्यों? अपने दोस्त डॉक्टर रमेश बिजलानी से मिलने. तो कुछ विजिट पहले डॉक्टर रमेश बिजलानी ने मुझे ये बुक दी, व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट पंक्चुअल. टाइटल थोड़ा अजीब सा है, बट द ब्यूटी अबाउट दिस बुक इज देयर आर अराउंड 30+ essays related to different life events and how spirituality can be there, can be seen there. This book has changed completely my perspective, and therefore today I invite my dear friend Dr. Ramesh Bijlani, who's the writer of this book as well. So let me first invite him. Bichlani is an Indian writer, inspirational speaker, medical scientist, and retired professor from AIIMS Delhi. Author of more than 200 scientific papers, more than 50 popular articles, more than 250 blogs on Speaking Tree, and more than 30 books for experts and the general public, for adults and children on wide variety of subjects such as nutrition, lifestyle, diseases, yoga, and spirituality. कोविड के दौरान इन्होंने ये स्पिरिचुअलिटी को एक फ्रेमवर्क दिया था, और उस यस का मतलब है योगा, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. आज ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है वेयर पीपल कैन जॉइन दैट प्लेटफॉर्म टू लर्न. So let me invite him, and he is very much here through his Yes Spirituality channel. Namaskar, sir. नमस्कार बेटे. Thank you so much for joining us.
एंड आई एम सो ग्रेटफुल जो हम श्री अरबिंदो आश्रम में कुछ बातें करते थे, आई कैन मैनिफेस्ट एंड सी इट टुडे, दैट वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू डिसेमिनेट, to broadcast that conversation with a wider audience who might need it someday. So, sir, सबसे पहले तो इस बुक के लिए congratulations. Thanks for writing this book. We all need it today. This is the need of the hour, actually. We are so much lost with online content, but I think this book has given direction to me, and I'm sure it will give direction to many more people. Sir, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, why this title? What is spiritual about being punctual? It's a catchy title, and as you said, enigmatic also. लगता है कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है किसी किताब का टाइटल. एक्चुअली दिस बुक स्पिन ऑफ. मैं एक और किताब लिख रहा था, स्पिरिचुअल विजडम इन स्मॉल डोजेस, और उस किताब का आइडिया ये था कि यंग पीपल दे डोंट हैव मच टाइम, बट सम ऑफ देम आर डीपली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी. तो उनको छोटे छोटे अगर एसेज मिल जाएं ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी लाइक कॉन्शियसनेस, सेल्फ, रिलीजन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड सो ऑन, अगर उनको इस तरह के छोटे छोटे एसेज मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा. तो टॉपिक्स कलेक्ट करने शुरू किए, 100-150 टॉपिक्स हो गए. उन पे जब लिखना शुरू किया तो मेरे को लगा कि सिर्फ वो टॉपिक्स जो रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी से वो नहीं, लेकिन कई और चीज़ों में भी तो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, क्योंकि श्री अरबिंदो का तो डिक्टम ही ऑल लाइफ इज योगा. तो ऐसे एक एक करके ध्यान में आया, जैसे जब रास्ते में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी आ सकती है और आती है, या क्यू में खड़े होते हैं तो उसमें स्पिरिचुअलिटी आती है. तो मैंने कहा उन पे भी क्यों ना एक ऐसे लिखा जाए, तो उन पे लिखने शुरू किए. तो जब ऐसे काफ़ी इस तरह के बढ़ने लगे तो मैंने सोचा कि जो स्पिरिचुअलिटी से ऑब्वियसली रिलेटेड नहीं लगते उन पे एक और किताब क्यों ना बना ली जाए. तो उनमें एक था पंक्चुअलिटी, वन ऑफ द टॉपिक्स जो स्पिरिचुअलिटी से आमतौर पे लोग एसोसिएट नहीं करते, वो पंक्चुअलिटी था. तो उस ऐसे का टाइटल रखा, व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग पंक्चुअल. और उन दिनों मैं ब्लॉग्स भी लिखता था स्पीकिंग ट्री पे, तो एक एक करके ब्लॉग्स की तरह पब्लिश हो रहे थे. तो ब्लॉग भी इसी टाइटल में पब्लिश हुआ, व्हाट इज स्पिरिचुअल और बीइंग पंक्चुअल. तो जब इस तरह के 30 के करीब ऐसे हो गए तो सोचा कि अब इनमें से ही किताब बन सकती है. तो स्पिरिचुअल विजडम इन स्मॉल डोजेस से पहले एक्चुअली ये किताब आ गई, और इनमें से जो एक ऐसे था उसका टाइटल जो था वो किताब का भी टाइटल बन गया. यस, एब्सोल्युटली. और सर खूबसूरती है इस बुक की ये कि आपने हमें ये गाइड कर दिया कि कोई मेजर कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए. स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ में, डेली इवेंट्स में देखी जा सकती है, करी जा सकती है. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप, सॉरी मैंने उसको ऑनलाइन शॉपिंग कह दिया, लेकिन मैं शॉपिंग वर्ड को यूज करूंगी कि शॉपिंग वाले चैप्टर के अंदर आपने मेंशन कर रखे हैं 3 सिनारियोज, और उन 3 सिनारियोज में आपने बता रखा है कैसे कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप में कैसे स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट करी जा सकती है. सो overall this book is beautiful, and I would suggest to all my audience who are watching this or will be watching later that this book has more than 30 plus chapters. In this, अब हम सभी chapters तो cover नहीं कर सकते, लेकिन there are different IG lives which we are doing to reflect upon these chapters. हमारा नेक्स्ट IG लाइव 22 अगस्त को लाइंड अप है, जिसके अंदर हम सर के साथ 3 ब्यूटीफुल शब्दों के बारे में बात करेंगे, और वो ब्यूटीफुल शब्द है गॉसिप, गृहस्थ और ग्रम्बलिंग. ये शब्द मैं इनको ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो तब आप इनकी ब्यूटी समझेंगे. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम का टॉपिक भी जब मैंने आपसे शेयर करा था कि आई वांटेड टू डिस्कस दैट we have so much of ease, comfort today with everything which is available online. या फिर मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल के एक बटन दबाते ही इतने कंफर्ट्स और लग्जरीज हैं हमारे पास, बट स्टिल हमारा मेंटल हेल्थ हमारे कंट्रोल में नहीं. और कहीं ना कहीं एज अ बेबी बूमर आपने ये देखा है कि कैसे सोसाइटी मैनुअल से डिजिटल इनेबल्ड हुई और आज डिजिटल इनेबल से एआई ड्रिवन हो गई है. तो टेक्नोलॉजी में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है. तो ये ग्राफ ने क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव करी है, बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का ग्राफ वैसा नहीं है जैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ का है. तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि आप इस ह्यूमन कम्युनिटी से बाहर निकले और जो ये
चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, तो अगर इसमें मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे आपसे डिस्कशन करनी है कि हाउ डू यू सी विद द टेक्नोलॉजी हाउ द मेंटल हेल्थ हैज शेप, ट्रांसफॉर्म, डिक्लाइंड और प्रोग्रेस्ड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें सारे कंफर्ट्स मिले। एक्चुअली उसमें कुछ हार्डशिप का भी रोल रहता है। और एक मैंने रिसेंटली किताब देखी बाय जोनाथन हाइट। उसने कहा कि मेजर ट्रांजिशन जो हुआ है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, वो हुआ है इन द चाइल्डहुड, फ्रॉम अ प्ले बेस्ड चाइल्डहुड टू अ फोम बेस्ड चाइल्डहुड। तो जब हम बच्चे खेलते थे, और एक्चुअली खेलना वाज कंसिडर्ड अ लेजिटिमेट एक्टिविटी फॉर चाइल्डहुड। पेरेंट्स क्या कहें कि बहुत ज़्यादा मत खेलो या रात को जल्दी घर वापस आ जाओ, लेकिन वो कंसिडर्ड वेरी लेजिटिमेट कि इस टाइम बच्चा खेलने गया हुआ है घर से, तो फॉर अ लेजिटिमेट एक्टिविटी। तो उसमें आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो लाइव, और उसमें कभी झगड़ा भी होगा, कभी कोऑपरेशन भी होगी, और कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे। तो यू लर्न टू हैंडल अप्स एंड डाउन्स, विक्ट्री एंड डिफीट, एंड all types of disappointments. In a short sort of, you learn to control your ego if you want to continue playing with the same set of friends. तो आपको जो है अपना ईगो कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और आप कई चीज़ें जो है उस करते करते सीख जाएंगे एट वेरी लो कॉस्ट, क्योंकि उस टाइम पर उसकी कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं। उल्टा आजकल क्या हो रहा है कि द फोन्स, दे आर गिविंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि प्रेस किया, अच्छा लगा, लेकिन दैट अच्छा लगना जो है इट्स अ वेरी ब्रीफ। सुनो, कहते हैं ब्रेन में वो डोपामिन रिलीज होती है, डोपामिन रश मेक्स यू फील हैप्पी, द स्पाइक, एंड देन द स्पाइक कम्स डाउन, बट यू नो कि इट्स वेरी इजी टू गेट अनदर स्पाइक, सो यू हिट अगेन and get another spike. So it's creating addiction, and it's not giving an opportunity for facing the type of real interactions in which you have to learn to love, to care, to share, and to face success and failure, victory and defeat. उस सब के लिए मौका नहीं मिल रहा है, and that's how we are getting emotionally very fragile. और उसी वजह से ये जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट, क्योंकि आसपास बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं विच आर टेम्पटिंग, वो भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए डिज़ायर्स बढ़ गई हैं, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके आसपास जितना ज़्यादा होगा सेंसरी स्टिमुलेशन एंड टेम्पटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, द मोर यू विल फील लाइक गेटिंग देम। सम यू विल गेट, सम यू विल नॉट। दोज which you get also actually have a way of disappointing you and making you sad after some time. तो जो चीज़ें नहीं मिलती उसकी वजह से फिर एक और एंजाइटी रहती है। सो like it has become a sort of a roller coaster ride all the time. You're all the time on a treadmill. Sir, as an adult, to an extent, I can control those stimulations. But what about a kid, innocent kid, who doesn't know that there is a world beyond it? So, as a parent, what will be your advice in that situation? The parents, realize also many of these things, लेकिन parents जो हैं वो एक होता ना easy path, convenient thing to do. तो parents को जो है उनके पास भी कई बार कई काम करने के हैं, important भी हो सकते हैं और कई बार not so important, but they think it is very important. Parents, adults always think that whatever they want to do is very important. एक किताब है ना वो The Little Prince, उसमें यही वो he has made that fun of adults ना कि adults always seem to be busy and serious as if they are always busy with important things. That has not changed since that book Little Prince was written. तो but whatever it is, they find कि बच्चा जो इतने आसानी से आराम से खुश बैठा रहता है, हमें डिस्टर्ब नहीं करता, तो उसको फ़ोन पकड़ा दो। And the result is that a very young age वो फ़ोन पकड़ा देते हैं। The children as early as age 2 are learning to handle that phone and get some pleasure out of it. तो आदत हो जाती है, it becomes a part of life. Yes. And then बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको फ़ोन पकड़ा दो, वो देखता रहेगा, एब्सेंट माइंडेडली उसके मुंह में खाना डालते जाओ, खाना खा लेगा जल्दी से, सो खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेरेंट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फीडिंग द चाइल्ड एज मच एज पॉसिबल, तो खाना भी खा लेगा और कोई आप काम कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा।
it will not run around and take risks for which you might have to check the child. So it's very convenient for the parents. But in the long run, actually not only the child suffers, the parents also suffer. क्योंकि अगर आगे चल के बच्चे की लाइफ ठीक नहीं चलती, whether it comes to career choice or relationships or facing success and failure, acceptance and rejection, ये सब चीजें आएंगी लाइफ में. The child is not well equipped. So along with the child, the parents also suffer. Sir, as in a longer run, that is very much evident. हम millennials में ही reflect होना शुरू हो गया है, if I'll say. I'm not talking about kids because Gen Z के बारे में अभी मैं नहीं बात करना चाहूंगी, but मैं millennials के बारे में जैसे कि बात करती हूँ. तो हम millennials को खुद को पता है कि we are exposed to that kind of content. अब हर किसी का एक appetite होता है. And this mind is like a very, I'll say, वेरी क्यूरियस बॉक्स, जिसको जितना फीड करवाया जाए अलग अलग टॉपिक्स पर वो उतना ही कंटेंट लेना चाहता है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सो ग्लूड टू सोशल मीडिया. यही एक कारण भी हो सकता है. बट सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि मैं चाहती हूँ अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मैं ट्रैप में फॉल करती जा रही हूँ इसकी. देयर इज अ कांस्टेंट ट्रैप ऑफ वाचिंग द रील एंड देन टेकिंग द डिसीजन और वाचिंग मोर रील एंड जस्ट नॉट स्टॉपिंग. एंड टाइम जस्ट passes away, time just flies and we don't know कि हमने 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कितना निकाल दिया सिर्फ उन रील्स को देखते हुए, या फिर उन रील से. बिकॉज हर रील हर कंटेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, मोटो ड्रिवन है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि वो हमें किसी पेज पर, कहीं शॉपिंग पर, कहीं लेकर जाना चाहते हैं जिससे उनका एंड रिजल्ट प्रोड्यूस हो. तो कैसे एज अ मिलेनियल मैं इस ट्रैप में ना फॉल करूं, पहली चीज. और दूसरी चीज, इसमें कहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है? Again, two important questions. The first कि ट्रैप में कैसे ना फंसूं, और दूसरा कि where is spirituality into it. तो ट्रैप में ना फंसने का यह कि we have to see through it rather than become a victim of it. तो समझना है कि ये सारा जो डिजाइन किया गया है, which is apparently very entertaining and completely free, उससे एक्चुअली सम पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. और उन्होंने उसको डिजाइन इस तरह से किया है सो दैट वी गेट हुक्ड. एंड हम चाहे इंटेंशन कैसा भी हो, हम उसमें काफी टाइम बिता दें. जिससे टाइम फ्लाइज, टाइम गुजर जाए, एंड सूनर और लेटर वी विल रीच समथिंग विच विल टेम्प्ट अस टू बाय समथिंग, or something which will help them in making money. So it's designed in that way. A lot of study of human psychology has gone behind designing all these social media, and what we have to, and therefore in a way, if we look at it as an opportunity, it's an opportunity for strengthening our willpower. As you know, one of the members in our YES team has been saying quite often, Aditi, that food is essential. These days, social media are also essential. There's no getting away from them. So like food, they are also essential. But at least when it comes to food, the diet is in our own hands. What we eat and what we don't eat is in our own hands. Same applies also to the social media, which means we have to use our willpower, as in case of food, to decide what we will eat, what we will consume. Because social media content also, we are consuming. What we will consume, how much of it we will consume, and how we will consume it. So the same three considerations which we have for food, what to eat, how much to eat, and how to eat, they apply equally to the consumption of social media. And actually, if we look at it, this is something which we are realizing now once again, but the ancients had realized it even when these things did not exist. अगर आप आयुर्वेद में देखें या योग में देखें, तो आहार जो है, it doesn't mean just food. Ahar includes two other things. Ahar basically means whatever you consume, whatever goes into you. Whatever goes inside us is ahar. Food is, of course, something very obvious which goes in. But ahar also includes sensory impressions, which includes all the social media now. Sensory impressions, what we see and hear, and the type of people whose company we keep. That also is a part of the ahar. So all this we are consuming, and we have to be careful about it.
So that is one way Absolutely. in which spirituality goes in, and spirituality is essentially about, and one of the aspects of spirituality is developing willpower, ताकि जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है वो अगर हमारे लिए ठीक नहीं है तो वी शुड बी एबल टू resist it. We should be able to resist it and reject it. तो यहाँ पे जो है our willpower is being tested and here we have an opportunity to develop it. जैसे कहते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस. प्रेयस चीज़ अच्छी लगती है, श्रेयस वास्तव में अच्छी होती है. तो जो प्रेयस है लेकिन श्रेयस नहीं है उसको रिजेक्ट करें और श्रेयस जो है उसको एक्सेप्ट करें. और अगर वो करते रहेंगे तो स्टेज विल ऑल्सो कम when we realize the beauty of what is truly good, तो श्रेयस जो है वो प्रेयस बन जाएगा. We will not look for anything else. यस, विच इज, ये एक साइक्लिक इवेंट है, लेकिन इसमें अवेयरनेस और समझदारी दोनों साथ साथ में चलेगी, एंड अबव ऑल अपनी वेलनेस, जो कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखनी पड़ेगी. एंड आई थिंक जो स्पिरिचुअल साधना होती है वो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन पर ही वर्क करती है, आपकी वेलनेस पर ही वर्क करती है. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, इस बुक के अंदर व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट पंक्चुअल, इस बुक के अंदर आपने एक लाइन लिख रखी है, फॉर द रिच शॉपिंग इज पास टाइम, फॉर नॉट सो रिच इट इज अ नेसेसिटी, एंड फॉर द डिप्रेस्ड इट कैन बी थेरेपी. I understand this. But what about an addiction? When online shopping becomes an addiction? It's just that it has become very obvious, but uh, shopping as an addiction, if you are using it as an antidepressant, so it can be addicting because it gives us only a short-term fleeting pleasure. And now we know that the short-term fleeting pleasures are quite different from lasting happiness, also in terms of the uh, brain chemistry. Short-term fleeting pleasures are releasing dopamine, which gives us a short-term happiness because of the dopamine spike. A little long-term happiness comes when you release serotonin. And really true, genuine happiness comes probably when we release endorphins. And endorphins are what we release during meditation, during exercise, and another hormone which we call love hormone, oxytocin. That is Oxytocin. what we release when you give a hug. Now, these are the types of happinesses which are quite different. So, happiness itself has so many sort of varieties. Or you see, broadly speaking, happiness is of two types. One which comes from receiving something, one from giving. So the happiness of receiving, which comes from something very concrete like good food or shopping, that is the one which is the most fleeting character. The Absolutely. second one is receiving, say, love, receiving praise, encouragement, maybe a little more lasting, that is also receiving, but true lasting happiness comes from giving, giving love, giving what we have to those who need it. So it is that which gives us lasting happiness, and we see that corresponding to that, now we have correlates in the brain. सो सर, इस पर एक आइडिया आया है, आपकी इस बात पर मुझको एक छोटा सा आइडिया आया है कि द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन, अब आपने कहा है कि गिविंग गिव लास्टिंग लव, तो इतना तो फॉर श्योर है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए उनके कि देयर वार्डरोब्स आर कंप्लीटली स्टफ्ड. तो अगर वो एक एक कपड़ा निकाल कर देना शुरू कर दे तो दैट स्केल ऑफ लव विल बी मोर देन व्हाट दे आर परचेजिंग. So it can go as an advice. Instead of online shopping, anytime they get that trigger of doing shopping, why don't they start giving one thing from their wardrobe or from their house, which they have not used in past 30 days to somebody who needs it more? I think that's an excellent idea. One can sort of just make it a principle that if I buy something new, I must give at least, if I buy one thing, I give one thing away. So that the Yes. number does not increase. And if the cupboard is so full that there's no space, every time I buy one thing, I give two away. Good. Absolutely, absolutely. So this goes like an idea, which gives therapy, which gives you an idea that whenever you do an online shopping, there's one more therapy that is there. चलिए सर, ये तो हमने कुल मिलाकर बात करी
चैलेंजेस की ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, हेल्दी लिविंग से लेकर या फिर इंटरनेट इन जनरल को लेकर. बट सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन बींग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि I don't know, but the kind of content is trending, the kind of kids are exposed to the kind of technology or content available. I feel global level per mental health crisis hai. So what do you think? Is there anything wrong with the human beings at this point of time? I'm not sure there's anything wrong. Human nature has not changed for thousands of years. The only thing is that things which can tempt, things which can lead to a sliding down of the consciousness, they have become more readily available and widely available and available in the privacy of your homes so that no sense of shame. If you may not do the same thing in public, but you can watch on your phone or the computer those things which you may not do outside. So it has become much more accessible in privacy. I think that is what has increased this tendency. And जो immediate जो gratification है, that human beings have always been after, and now it has become very easy. And that is what has increased that, and then उसका जो side effect है of getting addicted to it, of suffering mentally, because these things cannot really give lasting happiness. Not only that, they also can give a sense of withdrawal when it's not available. So you go to it again. And also, somewhere deep within, perhaps sometimes one realizes also that it is not right. Which means that this pleasure is also contaminated with a sense of guilt. Yes. And that also becomes complicated. So, which means that that unadulterated happiness, which is long lasting, that keeps sort of hiding itself because we remain in this loop. Because one always feels that, well, yes, this does make me happy. Now, if I'm not happy, maybe a little more of it or something slightly different from it will do it. But remain so much in that, involved in it, that you don't think that something radically different is really required. Yes. Absolutely, sir. I think in all this, we have somewhere lost awareness about our actions, awareness about our thought process. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्क्रीन छोड़कर घर से बाहर निकलें और लोगों से मिलें, लोगों से रियल टाइम लोगों से बातचीत करें. एंड सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन एन, विटामिन लाइक नेचर में रहें. तो थैंक यू सो मच सर फॉर एड्रेसिंग ऑल माई क्वेश्चंस. और जो मेरा खुद का परसेप्शन था, इसको तोड़कर एक नया परसेप्शन देने के लिए, एंड नॉट ओनली हमारी ऑडियंस को भी एक नया चैप्टर स्पिरिचुअलिटी का समझने के लिए, आई रिक्वेस्ट ऑल माई ऑडियंस, all the people who are watching this in IG Live and will be watching it later, go and get this book. This book might change your life. This book might change the way you think about spirituality and how in your daily lifestyle, in your daily life events, you can find way to be spiritual. गृहस्थ आश्रम बहुत खूबसूरत है अगर उसके साथ spirituality जुड़ जाए. And to all the friends, one more thing. 12th October, we are doing Spiritual Better with Dr. Ramesh Bijlani. He will be addressing different topics, different questions related to life, yoga and spirituality. इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप द लिंक इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप प्रोग्राम में आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए और सर से रिजॉल्व करवाइए. जस्ट इन केस आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन पब्लिकली नहीं पूछना चाहूंगा, तो आप ये क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं. वी विल मेक श्योर दैट योर पर्सनालिटी, योर डिटेल स्टेज anonymous. And we will share on your behalf. We will have conversation openly on Zoom with Dr. Ramesh Bijlani on your behalf. So the link is there, very much there on our website, www.hellomyyoga.com.
Spiritual Betak with Dr. Ramesh Pichlani, which is on 12th of October this year. And for this, friends, you can buy this book from Rupa Publication also and from Amazon also. The link of this book is available on our IG Live program page. Not only that, it is available on in a bio as well. If in case you are interested and you are not able to find it out, send us DM us message. We'll make sure that you get the book if you are seriously seeking some answers. So, Namaskar, sir. Thank you for joining us today and enlightening us. Thank you, बहुत Shivani, मजा आता है आपसे thank you, बात Shivani, करके. for providing through Hello My Yoga a content of a different type. We can't stop what everybody else is doing, but we can keep adding some good material for people to watch and how they can save themselves from the ill effects, undesirable effects of what is so abundant. That we can Absolutely. always do, and Hello My Yoga is doing a great job at that. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Bye bye, sir. And thank you to all the audience who have joined us from different countries, different timelines. Thank you so much for being present here and motivating us. We are ending the session.